Deep dive into CEH version 10 by GCS Council. Let's learn some web server concepts now. अब हम लोग जो है वेब सर्वर कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। वेब सर्वर को हम लोग सबसे पहले समझेंगे वेब सर्वर के कॉन्सेप्ट्स पे जाने से पहले। तो ये वेब सर्वर होता क्या है? वेब सर्वर एक ऐसा प्रोग्राम होता है जहाँ पर आपकी वेबसाइट्स को होस्ट किया जाता है। ये हार्डवेयर बेस भी हो सकता है और ये सॉफ्टवेयर पर भी हो सकता है। वेब सर्वर करता क्या है कि जो भी फाइल्स हैं और जो बाकी कंटेंट है वेबसाइट पर उसको ओवर HTTP जो है डिलीवर करता है, यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल की मदद से जो है डिलीवर करता है क्लाइंट्स को। सो जैसा कि हम लोग जानते हैं इंटरनेट के यूज़ के बारे में, हम जानते हैं कि इंटरनेट है जो है वो रेस हुआ है काफ़ी ज़्यादा, और वेब सर्विसेज जो है वो एक बहुत ही बड़ा पार्ट है इंटरनेट का। सो यहाँ पर आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो इसको फाइल्स को डिलीवर करने के लिए, ईमेल कम्युनिकेशन करने के लिए और बाकी पर्पसेस के लिए। वेब सर्वर अलग अलग तरह के डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन एक्सटेंशन को सपोर्ट करता है, राइट। चाहे वो मतलब जिसकी मदद से आप लोग क्या कर सकते हैं, HTML को जो है बेसिक जो कंटेंट डिलीवरी है वो कर सकते हैं। सो वेब सर्वर को अलग अलग तरीके से हम लोग डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं, जैसे कि उनके सिक्योरिटी मॉडल्स के द्वारा या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा या फिर बाकी फैक्टर्स के द्वारा। वेब सिक्योरिटी इश्यूज। अब बात कर लेते हैं वेब सर्वर सिक्योरिटी इश्यूज़ के बारे में। अब वेब सर्वर है तो जहाँ पर होस्ट होती है वेबसाइट, इसके अंदर कुछ इश्यूज़ भी होते हैं। तो सिक्योरिटी इशू की अगर मैं बात करूँ वेब सर्वर को लेकर, तो इसके अंदर नेटवर्क लेवल अटैक्स होते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल अटैक्स होते हैं। अगर आपको हमारा पहला जो इंट्रोडक्शन वीडियो है अगर आपको वो याद होगा, तो उसके अंदर मैंने कुछ लेवल ऑफ अटैक्स के बारे में बात की थी। तो उसमें से इसके अंदर यानी कि वेब सर्वर के अंदर जो सिक्योरिटी इशू होते हैं वो किस लेवल का होता है? वो होता है एक नेटवर्क लेवल अटैक और एक होता है ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल अटैक। यूजुअली जो अटैकर होता है वो वल्नरेबिलिटी को टारगेट करता है और जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वेब सर्वर की उसमें कुछ मिस्टेक्स हो सकते हैं, तो उसको वो टारगेट करता है और बाद में उस लूप होल्स के द्वारा उसे एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करता है। इन वल्नरेबिलिटीज़ के अंदर ज़्यादातर जो चीज़ें आती हैं वो ये हो सकती हैं कि फाइल डायरेक्टरीज़ जो है उसमें परमिशन सही से नहीं दी गई है, डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन रखा गया है, या फिर उसके अंदर अननेसेसरी सर्विसेज इनेबल्ड है, लैक ऑफ सिक्योरिटी हो सकता है, बग्स हो सकते हैं, मिसकॉन्फ़िगर्ड SSL सर्टिफिकेट हो सकता है, डिबगिंग इनेबल जो है वो हो सकती है उसके अंदर, राइट। तो ये सारे के सारे रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से जो है इशू क्रिएट हो सकते हैं। सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर को ये मेक श्योर करना चाहिए कि जो भी वल्नरेबिलिटीज़ हैं डिप्लॉय करते वक्त उसका ध्यान रखे कि वो एग्जिस्ट ना कर रही हो सके तो नेटवर्क सिक्योरिटी मेजर ले, जैसे कि IPS लगाना, IDS लगाना या फायरवॉल जो है, ये इस तरह के मेजर्स हैं जो कि नेटवर्क सिक्योरिटी मेजर्स के अंदर आते हैं। सो ये सारे लगाने या डिप्लॉय करने बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर मैं बात करूँ थ्रेड्स की या अटैक्स की जो कि वेब सर्वर के ऊपर होते हैं, तो वो हम इसी के अंदर जानेंगे और भी ज़्यादा इसके बारे में कि वो कौन कौन से थ्रेड्स और अटैक्स हैं। एक बार अगर वेब सर्वर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए तो उससे बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ होती है, जैसे कि यूज़र के अकाउंट्स जो होते हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं, और इसके अलावा उस सर्वर से ही जो है डिनाइल ऑफ सर्विस किया जा सकता है उसी के रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर और डिफेसमेंट की जा सकती है वेबसाइट्स पर, और भी बाकी अटैक्स, फर्दर अटैक्स जो है वो लॉन्च किए जा सकते हैं उस कॉम्प्रोमाइज़ वेबसाइट के थ्रू, और उसके रिसोर्सेज को एक्सेस करके और भी बहुत सारी चीज़ें की जा सकती है। इसके अलावा डेटा थेफ्ट जो होता है वो भी वहाँ से हो सकता है। ओपन सोर्स वेब आर्किटेक्चर। ओपन सोर्स वेब आर्किटेक्चर की अगर मैं बात करूं तो ओपन सोर्स वेब आर्किटेक्चर एक वेब सर्वर मॉडल है जिसके अंदर ओपन सोर्स वेब सर्वर जो क्या होता है वो क्या करेगा, वहाँ पर होस्ट की जाती है, राइट। या तो वेब सर्वर पर या फिर थर्ड पार्टी होस्ट होता है उसके ऊपर ओवर द इंटरनेट। अगर मैं बात करूं तो ऐसा कोई भी वेब सर्वर जिसके ऊपर जो है आप वेबसाइट होस्ट कर सकते हो, राइट, या कोई इस तरीके से करना चाहते हो तो वो जो चीज़ होती है वो वेब सर्वर होते हैं, राइट। सो वेब सर्वर जो ओपन सोर्स है यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसके कोई चार्जेस नहीं होते हैं। ज़्यादातर जो होस्टिंग वेबसाइट्स होती है जो वो वेब सर्वर इस्तेमाल करती है वो ओपन सोर्स से इस्तेमाल करते हैं, राइट। सो जो ओपन सोर्स होते हैं वो उसके लिए आपको चार्जेस नहीं देने पड़ते हैं, यानी कि जो आप पेमेंट करते हो वो ज़्यादातर वेबसाइट बनवाने के करते हो और वेबसाइट को होस्ट करने के करते हो, लेकिन जो उसके अंदर वेब सर्वर रन हो रहा होता है उसकी पेमेंट आप लोग नहीं करते हो बिकॉज दे आर यूजिंग द फ्री वन, राइट।
तो जैसे कि अगर मैं बात करूँ अपाचे HTTP सर्वर वो लोग इस्तेमाल करते हैं, जो कि मोस्ट पॉपुलर है और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला ओपन सोर्स वेब सर्वर है। इसी तरीके से Nginx यूज़ करते हैं ज़्यादातर। तो ये दो आपको सबसे ज़्यादा दिखाई देंगे, अपाचे HTTP सर्वर और Nginx, राइट। इसके बाद जो आते हैं वो आते हैं अपाचे टॉमकैट और लाइट HTTP भी इस्तेमाल करते हैं, Node.js भी है जिसको आप एज अ वेब सर्वर इस्तेमाल कर सकते हो। ये सारे के सारे ओपन सोर्स वेब सर्वर है जिसका इस्तेमाल किया जाता है, राइट। IIS वेब सर्वर आर्किटेक्चर। अगर हम लोग बात करें IIS वेब सर्वर आर्किटेक्चर की, IIS का फुल फॉर्म होती है इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज। ये विंडोज़ बेस्ड सर्विस होती है जो कि रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग आर्किटेक्चर हमें प्रोवाइड करती है। IIS जो है इसका लेटेस्ट वर्जन जो अभी चल रहा है दैट इज़ 10, राइट। और आर्किटेक्चर के अंदर क्या चीज़ें आती हैं, इस आर्किटेक्चर के अंदर आता है विंडोज़ प्रोसेस एक्टिवेशन सर्विसेज यानी कि WAS, और आता है वेब सर्वर इंजन, और इसके अलावा आता है इंटीग्रेटेड रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग पाइपलाइंस। इसके अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं। IIS के अंदर कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं जो कि अलग अलग फंक्शन को रन करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे कि रिक्वेस्ट को लिसन करना, प्रोसेसेस को मैनेज करना और कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स को रीड करना। तो ऐसे कुछ फंक्शंस जो है वो IIS वेब सर्वर आर्किटेक्चर के अंदर आप लोग कर सकते हैं जो कि विंडोज़ बेस है। कंपोनेंट्स ऑफ IIS। अगर हम लोग बात करें कंपोनेंट्स की जो IIS के अंदर होते हैं, तो वो कंपोनेंट्स के अंदर आज सबसे पहले आता है प्रोटोकॉल लिसनर। प्रोटोकॉल लिसनर क्या करता है, जो भी प्रोटोकॉल स्पेसिफिक रिसीव करनी होती है चीज़ें, तो उन रिक्वेस्ट को रिसीव करने का जो काम होता है वो प्रोटोकॉल लिसनर का होता है। वो बाद में इस रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड कर देता है IIS को आगे प्रोसेस करने के लिए, और बाद में जो रिस्पॉन्स हमें मिलता है वो रिक्वेस्टर को भेज दिया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है HTTP.sys। HTTP.sys क्या होता है, HTTP लिसनर इसमें इम्प्लीमेंट किया जाता है एज अ कर्नल मोड डिवाइस ड्राइवर, जिसको हम लोग HTTP प्रोटोकॉल स्टैक कहते हैं, और इसी को हम लोग HTTP.sys यानी कि HTTP.sys भी कहते हैं। HTTP.sys करता क्या है, वो HTTP रिक्वेस्ट को लिसन करता है और बाद में इन्हीं रिक्वेस्ट को IIS को फॉरवर्ड कर देता है ताकि वो प्रोसेस कर सके, और जो रिक्वेस्ट के हिसाब से जो रिस्पॉन्स हमें मिलता है वही रिस्पॉन्स जो है वो क्लाइंट के ब्राउज़र को भेज दिया जाता है। ये होता है। इसके बाद हमारे पास आता है वर्ल्ड वाइड वेब पब्लिशिंग सर्विस यानी कि WWW सर्विस, जो आप लोग वर्ल्ड वाइड वेब जिसको आप लोग जानते हो, राइट। नेक्स्ट हमारे पास आता है विंडोज़ प्रोसेस एक्टिवेशन सर्विस यानी कि WAS। अगर मैं बात करूं पुराने वर्जन की जो IIS के अंदर है, तो उसमें था वर्ल्ड वाइड वेब पब्लिशिंग सर्विस यानी कि WWW सर्विस, जो कि इस फंक्शनैलिटी को हैंडल करता था। जहां पर अगर मैं बात करूं जो बाद में आया वर्जन 7 आया था इसके बाद, उसमें WWW सर्विस और वास सर्विस दोनों जो है इस्तेमाल होते हुए दिखाई दिए थे। इसी तरीके से इसके अंदर जो सर्विस यूज़ होती है वो होती है svc host.exe, जो कि लोकल सिस्टम पर आपको देखने को मिल जाएगी, और इसके अंदर शेयर होती है सेम बाइनरीज।